Very good morning, students. Let's start reading your chapter. We are not afraid to die if we can all be together. This chapter is about a sea voyage. Okay, sea voyage का मतलब sea journey से होता है, समुद्री यात्रा के बारे में है. And our narrator is James Gordon Cook and his wife, son Jonathan, वाइफ मैरी, डॉटर सुजैने, ऑल आर विद हिम. तो क्या होता है देखते हैं. इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, 1976 के अंदर मेरी वाइफ, मेरी पत्नी जो मैरी है, सन जोनाथन 6, उसका बेटा जो 6 साल का है जिसका नाम जोनाथन है, डॉटर सुजैने, उसकी बेटी का नाम सुजैने है जो कि 7 साल की है. एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ. हम लोग हैं वो प्लाईमाउथ से हमने सेल करना शुरू कर दिया, हमने अपनी यात्रा है वो शुरू कर दी. अब देखो आपको मैं बताता हूँ कि उनकी यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है. प्लाईमाउथ ये इंग्लैंड है, ये छोटा सा कंट्री है वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड से वो यात्रा शुरू करते हैं. इंग्लैंड के अंदर ये प्लाईमाउथ जगह होगी, ठीक है, यहाँ से होगी ऑलमोस्ट. और वो यात्रा यहाँ से वो यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ पर उसके बाद वो केप टाउन आ जाते हैं. केप टाउन यहाँ पर साउथ अफ्रीका है और ये केप टाउन आ जाते हैं, ठीक है. नेल्सन मंडेला यहाँ से राष्ट्रपति था. देखो कितनी दूरी की ये यात्रा है, लगभग ये 50,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा है. और उसके बाद ये इंडिया है और इंडियन ओशियन से वो होते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो पहुँचते हैं. ये ऑस्ट्रेलिया है आपका. समुद्र की यात्रा है. हम 2 किलोमीटर की यात्रा 2 किलोमीटर जाते हुए थक जाते हैं, लेकिन ये लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा थी. कल मैंने आपको गलती से इसको 10,000 बता दिया था. 1 लाख किलोमीटर की यात्रा थी. प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड से हमने यात्रा शुरू की. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ये यात्रा शुरू की थी, ठीक है. वो यात्रा को वो डुप्लीकेट करना चाहते थे, उसी की नकल करना चाहते थे. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. कहता है मेरी और मेरी पत्नी की ये इच्छा थी, हमारा सपना था. ड्रीम का मतलब हमने ये सपना लिया हुआ था कि हम उस मशहूर एक्सप्लोरर, वो खोज करने वाले कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा को हम दोहराएंगे. एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम. लेजर मैंने मतलब फालतू समय. और पिछले 16 सालों से हमने जो हमारा फालतू बचा हुआ समय था हमने उसको लगाया था ऑनरिंग अवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. और हम इंग्लैंड के वाटर के अंदर, इंग्लैंड के पानी के अंदर अपनी मतलब पानी के अंदर तैरने के लिए जो कला चाहिए होती हैं उस कला को सीखने के लिए हमने अपना समय है वो लगाया था. आवर बोट वे वॉकर, ए 30 मीटर 30 टन वुडन हाउल्ड ब्यूटी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. हमारी जो बोट थी, बोट का नाम क्या था, उनकी बोट का नाम वे वॉकर था. बोट होती है किश्ती, जो जिस किश्ती में वो यात्रा के ऊपर गए थे उसका नाम है वो क्या था, वे वॉकर था, जो कि 23 मीटर लंबी थी, 30 टन है वो भारी थी, ठीक है. वुडन हाउल्ड ब्यूटी, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, ठीक है. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, उसको लकड़ी से बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट, हमने इसको कई महीने लगा दिए इसको फिट करने के अंदर. फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर. वेदर होता है मौसम, और हमने इसको मतलब एक प्रकार से रफ वेदर जो होता है, बड़ा ही तूफानी मौसम के अंदर भी उसको हमने चेक करके देखा. वी कुड फाइंड द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लैंड 3 ईयर. उनकी यात्रा है वो 3 साल तक की यात्रा थी, ठीक है. 3 साल तक वो समुद्र के पानी में ही रहते हैं और वो यात्रा है वो 3 साल तक रही. और उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी. जर्नी पास प्लीजेंटली. कहता है उनकी जो पहली यात्रा का पहला पड़ाव था, यात्रा यहाँ से इंग्लैंड से शुरू होती है, ये इंग्लैंड है, और वो केप टाउन पहुंचते हैं. साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन. और यहाँ से यहाँ तक की यात्रा का जो पड़ाव है वो बड़ा ही एक प्रकार से बड़ा ही खुशी वाला था. उन्हें बड़ी ही प्लीजेंटली, ठीक है, पास प्लेजेंटली, ये खुशी के अंदर बीता.
एंड वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और हम अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से होते हुए वो केप टाउन है वो आ जाते हैं। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, उसके बाद उनको 2 क्रूमैन होता है नाविक जिसको बोल देते हो, समुद्र की यात्रा के अंदर सहायता करने वाले, उनको 2 और लोग हैं वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अमेरिकन लैरी विजिल, जिनमें से एक का नाम अमेरिका का रहने वाला लैरी विजिल था, एंड स्विश हर्ब सिजलर, और दूसरा है वो स्वीडन का रहने वाला था जिसका नाम था हर्ब सिजलर। वो उनको केप टाउन के अंदर आकर के यहाँ नीचे मिल जाते हैं, उनके साथ हो लेते हैं वो भी, टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी मदद कर सकें, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, ताकि संसार का जो सबसे ज्यादा तूफानी समुद्र होता है उसके अंदर वो तैरने में हमारी सहायता कर सके, द साउदर्न इंडियन ओशियन, और ये इंडियन ओशियन आपने देखा होगा जिसको आप हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं, यहाँ से वो गुजरते हुए, ठीक है, केप टाउन पहुंचने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक टापू के ऊपर जाना है, ठीक है, और वो वहां पर जाने के लिए 2 उनको लोग हैं वो और सहायता करते हैं। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन पहुंचने के बाद अगले दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स का मतलब होता है तूफान, ठीक है, गेल का मतलब होता है स्टॉर्म। हमारा जो सामना है वो बड़े ही तूफान के साथ हो जाता है, बहुत तगड़े तूफान के साथ हो जाता है। फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली गेल्स डिड नॉट वरी मी, कई दिनों से, कई सप्ताहों से चलने वाला तूफान है जो कि लगातार चल रहा था, उससे मैं चिंतित नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, अलार्मिंग माने वेरी डेंजरस, खतरनाक, लेकिन जो लहरें होती हैं उनका जो साइज था, उनका जो आकार था वो बड़ा ही खतरनाक था। अप टू 15 मीटर, लगभग 15 फुट, एक मतलब जिसको हम कह लेते हैं कि एक कमरे की ऊंचाई जितनी वेव हैं, लहरें हैं, वो ऊपर उठ रही थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और जहाज का जो मेन मास्ट जो आगे पर्दे से लगे होते हैं जहाज के अंदर, उस ऊंचाई तक जो लहरें हैं वो ऊंची उठ रही थी। दिसंबर 15 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, कहता दिसंबर 25 को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी फाइंड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, और वो कहते हैं कि हमने क्रिसमस का पेड़ है, क्रिसमस का पेड़ के साथ है वो अपनी छुट्टी है वो मनाई। न्यू डेज सा नो इम्प्रूवमेंट, जब नया साल आ गया आगे तो उसके अंदर भी मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट मैंने सुधार, कोई सुधार नहीं आया। इन दी वेदर मैंने मौसम में कोई सुधार नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने सोचा कि ये बदल जाएगा। एंड इट चेंज फॉर दी वर्स, वर्स का मतलब होता है बैड, ठीक है, बुरा, लेकिन बदलता है मौसम लेकिन और खराब हो जाता है। एट द डान ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिजेंटिक, कहता है जब 2 जनवरी की सुबह हुई, डान मैंने होता है सुबह, प्रभात जिसको बोल देते हो, वो और ज्यादा खतरनाक लहरें आई हमारे सामने। वी वर सेलिंग ओनली विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हमारा एक ही तूफान से बचाने के लिए जो जिब होता है वो बचा था। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, नॉट्स होती है गांठें, हमने उसने 8 गांठें हैं वो लगाई हुई थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling towards us, और हमें लग रहा था कि जैसे बड़ा समुद्र है वो हमारी तरफ हमारे जहाज के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एंड द स्ट्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, और जो लहरों की आवाज थी वो बड़ी ही सुनने के अंदर कानों को बड़ी ही पीड़ा दे रही थी। और जो स्प्रे था, ठीक है, पानी का जो बुशारें होती हैं वो भी बड़ी ही हमारे कानों के ऊपर टकरा रही थी। टू स्लो दी बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने अपनी किश्ती की स्पीड को धीमा करने के लिए हमने अपना जो जिब है, जो मस्तलून है, उसको नीचे कर दिया। एंड लैश्ड ए हैवी मोरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, ठीक है, और हमने और मतलब एक बहुत भारी रस्सा है वो बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, हर चीज को दोहरा बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने अभ्यास किया अपने जीवन को बचाने के लिए। अटैच
लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स, और हमने अपने शरीर के ऊपर है वो लगा लिया, एक प्रकार से तेल लगा लिया ताकि अगर हम डूब जाते हैं तो पता चल जाए कि हम यहाँ डूबे हुए हैं। एंड लाइफ जैकेट, और हमने अपने आप को बचाने के लिए जैकेट पहन ली। एंड वेटेड, और हम इंतज़ार कर रहे थे। What will happen next? We will read in the next video. Till then, bye bye.